अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि तकरीबन 100 में से 92% लोगों ने क्रीम्स के इस्तेमाल से अपनी स्किन बिल्कुल डेड कर ली है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कौन सी क्रीम क्यों नहीं लगानी चाहिए, वो आपकी स्किन को कैसे कैसे डैमेज करती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका चेहरा क्रीमों से तबाह हो गया है तो इसका इलाज भी आपको वीडियो के एंड पर बताया जाएगा। वीडियो को स्किप किए बगैर देखें, बहुत ही अहम वीडियो है। आज की वीडियो से आप अपनी स्किन को वापस रिपेयर कर सकेंगे। कौन सी क्रीम लगानी चाहिए और कौन सी क्रीम नहीं लगानी चाहिए, इस वीडियो में आप जान सकेंगे। कौन सी क्रीम हमारी चेहरे की स्किन को बिल्कुल डैमेज कर देती है। बहुत सी क्रीमें लगाकर हम अपने चेहरे की ये हालत कर लेते हैं कि स्किन पर छोटे छोटे ब्राउन निशान बन जाते हैं, जिनका फिर कोई इलाज नहीं रहता। हमारी स्किन ऊपर से बिल्कुल बारीक हो जाती है, जिसकी वजह से कोई इलाज भी स्किन पर असर नहीं करता। कोई भी क्रीम लगाने से छाइयाँ पड़ जाती हैं जो हमारी स्किन के अंदर उतर जाती हैं, जिसकी वजह से फिर बाद में उनको ट्रीट करना, उनको हील करना नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाता है। कुछ भी हो जाए, कोई भी इवेंट हो, ख़ास या आम, आपको अपनी स्किन को फ्रेशन करने के लिए कोई भी क्रीम नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। किसी किस्म की महंगी क्रीम या सस्ती क्रीम आपको स्किन पर अप्लाई नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक मुमकिन हो नेचुरल चीज़ों से आपको अपनी स्किन को फ्रेश रखने की कोशिश करनी चाहिए, वरना आपकी स्किन इस कदर तबाह हो जाएगी कि आप इसको ट्रीट नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रो क्वीन क्रीम की। ये वो क्रीम है जो लोग रंग गोरा करने के लिए और छाइयों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये क्रीम बाकी क्रीमों की निस्बत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ये क्रीम 15 से 20 दिन में आपकी स्किन को गोरा चिट्टा तो कर देती है, लेकिन जब आप 20 दिन के बाद इसका इस्तेमाल जारी रखते हैं तो आपकी स्किन सुर्ख होना शुरू हो जाती है। ये रेडनेस स्किन पर ख़तरे का अलार्म है। ये रेडनेस आपको बताती है कि आपकी स्किन जलना शुरू हो गई है। यहाँ से आपकी स्किन हर मसाइल का आगाज़ कर लेती है। जो तरह तरह के मसलों का शिकार हो जाती है स्किन, वो वजह यही क्रीम है। बहुत से लोग इसको सस्ता समझकर लेते हैं और अपनी स्किन को साफ़ करने के लिए इसका ख़तरनाक इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी छाइयों को छुपा तो सकती है, लेकिन ख़त्म हरगिज़ नहीं कर सकती, बल्कि बाद में आपकी स्किन पर जो छाई पड़ी होती है वो ज़्यादा फैल जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन पर दाने बनने लगते हैं और जितने भी मसाइल हैं वो आपकी स्किन पर नज़र आने लगते हैं। ये क्रीम लगाने के बाद आपकी स्किन पर सारे चेहरे पर ही छाइयाँ इस तरह से फैल जाती हैं। इस क्रीम को लगाने का मतलब यही है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन तो आपकी स्किन खूब चमकेगी, आप खूबसूरत अच्छे खासे नज़र आएंगे, लेकिन फिर जितनी स्किन आपकी तबाह होगी आप सोच भी नहीं सकते। दूसरे नंबर पर क्रीम आती है फ्लैट्रो। इस क्रीम का भी सेम यही काम है, बल्कि ये क्रीम हाइड्रो क्वीन क्रीम से थोड़ी सस्ती भी होती है और आपकी स्किन को जल्दी तबाह कर देती है। ये आपके चेहरे पर जल्दी झुर्रियाँ डाल देती है और आपकी स्किन को बहुत ही बारीक करती है।
इस क्रीम के इस्तेमाल से भी आपकी स्किन 15 दिन से भी पहले ही रेड होना शुरू हो जाती है और ये स्किन आपकी स्किन पर 10 से 12 दिन तक असर छोड़ती है। इसके बाद आप बात करेंगे बेटनोवेट की। ये क्रीम ज़्यादातर क्रीमों में मिक्स करके ही इस्तेमाल की जाती है। पहले तो सबसे बात करते हैं कि फार्मूला क्रीम्स इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए। ये जितनी क्रीमें भी मार्केट में हमें सस्ते में मिल रही हैं, ये सब हमारी स्किन को तबाह ही करने के लिए हैं। और फिर हम इन क्रीमों में बेटनोवेट मिक्स कर लेते हैं, जो एक तरह से स्किन को छील कर रख देती है। ये ऊपर से स्किन को उड़ा देती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन बिल्कुल ही तबाह होकर रह जाती है। इस क्रीम से महीने 2 महीने निकल जाते हैं, फिर आपके चेहरे पर पूरा चेहरा ही स्याही माइल हो जाता है। गहरी स्याह छाइयाँ बन जाती हैं। अच्छे खासे चेहरे को खोकर आप इस तरह का चेहरा बना लेते हैं। ये इस कदर हाई पोटेंसी की क्रीम है कि अगर इसको हाथों और पैरों के लिए भी इस्तेमाल किया जाए तो हाथों पैरों की स्किन भी बिल्कुल बारीक हो जाएगी। हालांकि हाथों की स्किन थोड़ी हार्ड होती है। आप ख़ुद देख लें कि आपको किस तरह से ये क्रीमें आपकी स्किन तबाह करके दे देती हैं। फिर आप तरह तरह के ट्रीटमेंट करवाते हैं, जो बिल्कुल ज़ीरो रिज़ल्ट मिलता है। जब तक ट्रीटमेंट चलता रहता है उस वक्त तक तो अफाका रहता है, लेकिन जब छोड़ देते हैं तो फिर आपका वो ही हाल हो जाता है। अब बात करते हैं ग्लोबोवेट क्रीम की। इस क्रीम को पहले एलर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब तो शायद ही इसे कोई इस्तेमाल करता हो एलर्जी के लिए। अब तो इसे हाथों और पैरों को गोरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 1-2 हफ्ते में आपके हाथ और पैर बिल्कुल गोरे सफ़ेद कर देती है, लेकिन जब आप इसको छोड़ देते हैं फिर ये होता है कि आपके हाथ और पैरों की स्किन सिकुड़ने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथों पर बारीक सिलवट यानी झुर्रियाँ नज़र आने लगती हैं। इसलिए इस क्रीम को भी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आपने इलाज करना है जो इन क्रीमों को लगाकर अपनी स्किन को तबाह कर चुके हैं। सबसे पहले आप लेंगे खीरे का जूस, फिर आप लेंगे पोटैटो जूस यानी आलू का जूस। आप इसको कश करके आराम से इसका जूस निकाल सकते हैं। ये आपकी स्किन को आहिस्ता आहिस्ता ब्लीच कर देता है, जिससे आपकी स्किन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़रिए से हील होती है। फिर आप इसमें शामिल करेंगे टमाटो जूस। टमाटर का जूस भी आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसको कश करके या ग्राइंड करके आप टमाटर का जूस भी हासिल कर सकते हैं। आपने इन तीनों जूस की मिक़दार एक जितनी रखनी है। अगर आप 3 चम्मच टमाटर जूस ले रहे हैं तो बाकी 2 जूस भी आपने 3 चम्मच ही डालने हैं। फिर इन तीनों जूस को आप एक प्याली में डाल लें। इसको अच्छे से मिक्स करें। सुबह में ही आप ये जूस तैयार करके रख लें। अगर आप ये जूस फ्रिज में रख कर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आप इसको फिंगर की मदद से भी अपने चेहरे पर टैप टैप करके लगा सकते हैं और इसमें आप छोटा सा कॉटन का टुकड़ा रख दें। उससे भी आप वक्फे वक्फे से इसे अपनी स्किन पर लगाएं। ये आपने तब तक इस्तेमाल करना है जब तक आपका चेहरा बिल्कुल बेदाग, साफ़ और शफ़ाफ नहीं हो जाता। इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपकी स्किन बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगी जैसे आपकी पहले स्किन थी। सारे मसले गायब हो जाएंगे, कोई दाग धब्बा आपकी स्किन पर नहीं रहेगा। लेकिन आपको इन्हें ज़रा लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करना है। कैसी लगी आपकी को हमारी वीडियो कमेंट लाजमी कीजिए।